काशी तिलक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। परम पावन दलाई लामा जी का भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम जी के 89वें जयंती समारोह पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। परम पावन दलाई लामा जी का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर संदेश। अमेरिकी सरकार ने श्री रॉबर्ट ड्रेस्ट्रो को तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे को अमेरिका विदेश विभाग में आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया। तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा यूरोपीय संसद में तिब्बत में बलपूर्वक श्रमिक शिविर का मामले उठाने का संकल्प। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे का चीन पर वैक्लफ हैवल मानवाधिकार संगोष्ठी में संबोधन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीनी प्रतिनिधि को चुने जाने पर आलोचना बढ़ी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत के केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के निधन पर शोक प्रकट किया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 15 अक्टूबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम के 89वें जयंती समारोह में आयोजित शांति प्रिय विश्व हेतु एक साथ कार्य करना विषय पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर कलाम के भतीजे शेख सलीम ने डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों की जानकारी दी। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि जब से वे भारत में निर्वासन में आए थे तब से वे भारत सरकार के सबसे लंबे अतिथि रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत के कई राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, परंतु डॉक्टर अब्दुल कलाम में अलग विशेषताएं हैं। जब मैंने उनसे मुलाकात किया तो वे मुझे बहुत ही सुशील लगे। डॉक्टर कलाम जी ने भारत के सर्वोच्च पद पर रहते हुए इस देश का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के लिए धार्मिक सद्भाव का उदाहरण है, जहां विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं खुशी और शांति के साथ रहती है। Now, India generally, I always say, 1,000-year-old, about a 3,000-year-old India's tradition, ahimsa, karuna. You see this, wonderful. And then, since you see, this tradition, which based on ahimsa and karuna, meantime utilize logical approach. Now India's message, ahimsa and karuna, is very much related with well-being of humanity on this planet. Lot of problem. You see, besides the violence, the lack of karuna. So, the India's 1,000-year-old tradition, you see, these concept is not only just old concept, but very much relevant to today's world. परम पावन दलाई लामा जी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें एक पत्र लिखकर
उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का शीघ्र अंत देखेंगे, जिसने विश्व के सभी देशों के सामने एक बड़ा खतरा पैदा किया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए परम पावन दलाई लामा जी का आभार व्यक्त किया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर परम पावन दलाई लामा जी ने अपने एक संदेश में कहा कि हम सभी को मानसिक शांति विकसित करने के लिए दूसरों के प्रति सम्मान बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कोरोना के इस संकट के समय में स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह इस महामारी को शीघ्र समाप्त होने के लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। साथ ही इसी 10 अक्टूबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड विस्ले को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें 2020 नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को दुनिया के जरूरतमंदों और निर्धन लोगों के प्रति निरंतर सेवा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री श्री माइक पोम्पियो ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए सहायक सचिव रॉबर्ट ड्रेस्ट्रो को तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। प्रेस घोषणा के अनुसार विशेष समन्वयक श्री ड्रेस्ट्रो तिब्बत नीति अधिनियम के तहत परम पावन दलाई लामा जी तथा उनके प्रतिनिधि और चीनी लोक गणराज्य के बीच वार्ता पुनः प्रारंभ करने के प्रयास करेंगे। वह तिब्बती लोगों के धर्म, संस्कृति, भाषा और पहचान के संरक्षण तथा मानव अधिकारों के सम्मान पर जोर देंगे। The Assistant Secretary Robert Dresser of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor will also serve simultaneously as the U.S. Special Coordinator for Tibetan issues. He will focus on advancing dialogue between the communist-run government in Beijing and the Dalai Lama. इसके साथ ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे को अमेरिका विदेश विभाग में आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने अमेरिका सरकार द्वारा नवनियुक्त तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक रॉबर्ट ड्रेस्ट्रो के साथ मुलाकात की। अपने मुलाकात में डॉक्टर सांगे ने रॉबर्ट की नियुक्ति का स्वागत करते हुए उन्हें तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रॉबर्ट से चीनी सरकार पर दबाव बनाकर मध्यम मार्ग नीति के तहत परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि और चीनी सरकार के बीच वार्ता प्रारंभ करने की आग्रह किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसका एक प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पिछले कई वर्षों की रिपोर्ट में स्पष्ट है। इसी को देखते हुए फोरम 2000 ने चीन पर वैकलक फेवल मानवाधिकार संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे को आमंत्रित किया था। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने कहा कि हम एक नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं, जहां या तो हमें चीन को बदलना होगा या चीन हमें बदल देगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जहां चीन सरकार न केवल मानव अधिकारों का बुरी तरह उल्लंघन कर रही है, बल्कि वह वैश्विक शासन और व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि चीन हर प्रकार का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र में बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की 15 एजेंसियों में से ज्यादातर प्रमुख पदों पर चीनी राजनयिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसे विश्व व्यवस्था पर जरूर खराब असर पड़ेगा। So, like Mike Pompeo said, I said this since 2018. Either you transform China or China will transform you. So that's the choice we have. So today's panel discussion is as much about saving
Tibetan people and Uyghurs and people in Hong Kong and Mongolians. It's more about saving yourself. गत 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संसद में तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप ने कोरोना महामारी के दौरान यूरोपीय संघ में तिब्बत पर प्रभावी अभियान कैसे चलाए जाए इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया था। इसकी अध्यक्षता यूरोपीय संसद के सदस्य मिकलस पैक्सा ने की थी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता में सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे, बेल्जियम तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री टाशी फुनसोक और श्री एलेक्स सारी कामरोगी शामिल थे। अपने संबोधन में डॉक्टर संगे ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा तिब्बतियों को बलपूर्वक श्रमिक शिविरों में रखा जा रहा है। लगभग 50,000 से अधिक तिब्बतियों को इस कार्यक्रम के तहत जबरन इन शिविरों में डाला जा चुका है। इसलिए तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप और यूरोपीय देशों को इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तथा अन्य यूरोपीय संघ की सुनवाई में उठाना चाहिए। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे ने चीनी लोक गणराज्य के 70वें स्थापना दिवस पर डाइचे वेले के एंथोनी होवार्ड के साथ तिब्बत आंदोलन में वैश्विक समर्थन तथा वास्तविक स्वायत्तता के तहत तिब्बत समस्या का समाधान विषय पर चर्चा किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर संगे ने कहा कि यह अवसर हमारे लिए चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जा तथा मानव अधिकारों के हिंसापूर्ण हनन को उजागर करने का अवसर है। It means an unification of China, but illegal and violent occupation of Tibet. According to Chinese military archive, from the month of March of 1959 to October of 1960, 87,000 Tibetans were killed. And 98% of monasteries and nunneries were destroyed. 99% of monks and nuns were disrobed. So yes, it means for us, the anniversary means destruction, illegal occupation and violent takeover of the Tibetan people. न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चल रहे 75वें महासभा सत्र के दौरान चीन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया है। यद्यपि चीन चुना गया है, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चीन के पक्ष में कम देशों ने समर्थन किया है। इस संदर्भ में सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि चीन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना जाना संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर नहीं मिटने वाला दाग है। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट शासन में तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान, हांगकांग, दक्षिण मंगोलिया तथा अन्य क्षेत्रों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग संगे और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जूने ने भारत के केंद्रीय मंत्री और तिब्बत के लंबे समय से समर्थक श्री रामविलास पासवान जी के आकस्मिक निधन पर तिब्बत तथा निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से उनके परिजनों के प्रति शोक प्रकट किया। अपने संवेदना संदेश में डॉक्टर संगे ने कहा कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान तिब्बत तथा तिब्बतियों के सच्चे और निष्ठावान मित्र थे। उन्होंने तिब्बत के समर्थन में कई अवसरों पर अपना बयान दिया है। तिब्बती लोग हमेशा उनके योगदान को अपने हृदय में हमेशा सुरक्षित रखेंगे। इसी के साथ आज की खबरें यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।